हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली ऑन फ्लाइट मोड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था हनुमान जी का बर्थ प्लेस और अंजनाद्री हिल्स। इस वीडियो में हम चलने वाले हैं रामायण की एक बहुत ही खूबसूरत जगह, वो जगह जहां पर राम जी पहली बार सुग्रीव जी से मिले थे और उनकी वो गुफा जहां पर वो रहा करते थे अपने भाई बाली से बचकर। मैं हूँ इस समय ऐसी जगह पर जो कि इतिहास में काफ़ी जानी जाती है, और ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे हैं, ये है तुंगभद्रा नदी जिसके किनारे हम्पी बसा हुआ है, जो कि विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल हुआ करता था। बहुत ही खूबसूरत शहर है ये हम्पी। हम्पी का इतिहास जो है वो रामायण से भी जुड़ा हुआ है। तो आज मैं तुंगभद्रा नदी के किनारे हूँ और उस जगह पर हम जा रहे हैं इस नदी को क्रॉस करके, जहाँ पर सुग्रीव और राम जी की मुलाकात हुई थी, वो मिले थे। हनुमान जन्म स्थान पर दर्शन करने के बाद हम पहुंचे हनुमनहल्ली गांव, जहां से सुग्रीव गुफा के लिए रास्ता जाता है। बीच में पड़ेगा एक सरोवर जिसे पंपा सरोवर कहते हैं, जिसको पार करने के लिए आपको कुछ इस तरह के पत्थरों से होकर जाना होगा। यहाँ कोई भी पुल नहीं बना हुआ है, सिर्फ गांव के लोगों ने ही पत्थर डालकर इसको पार करने का रास्ता बनाया हुआ है। रास्ते से होते हुए आप पहुंचेंगे ऋषिमुख पर्वत पर, जहां पर आपको सामने तुंगभद्रा रिवर भी दिखेगी और कुछ ऐसे रूइंस भी दिखेंगे जो पहले हुआ करते थे। यहाँ पर कुछ इमारत या महल या मंदिर कुछ हुआ करता था, जो अब रूइंस हो चुके हैं, खंडर हो चुके हैं, जिसकी झलकी हमें अभी भी देखने को कुछ चीजों के रूप में मिल जाती है। तो जब कच्चे रास्ते पर आप ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको ऋषिमुख पर्वत का एक बोर्ड लगा हुआ। दैट मीन्स कि आप ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच चुके हैं, जो कि तुंगभद्रा रिवर के बिल्कुल किनारे पर ही है। लेकिन यहाँ पर अभी वो केव नहीं आई है जहाँ पर सुग्रीव रहा करते थे, क्योंकि ये जो ऋषिमुख पर्वत है ये बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो अभी हमने इसके सिर्फ एक ही छोर पर हैं, तो हमें सुग्रीव केव तक जाने के लिए बीच में हमारी जो तुंगभद्रा रिवर है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। अभी हम और आगे चलते हैं कच्चे रास्ते पर ही और देखते हैं कहाँ से हमें बोट मिलती है या कुछ पुल बना हुआ है, वो आगे जाकर हम देखते हैं। कुछ लोग भी हमें यहाँ पर दिखे थे जो उधर से आ रहे थे, तो चलिए आगे चलते हैं। तो कच्चे रास्ते को क्रॉस करके हम आ गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हो रही है कोरिकल राइड, जिससे हम क्रॉस करेंगे इस रिवर को और ये हमें दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। सीजन में इन लोगों की जो डिमांड रहती है वो 800, 900 या 1000 भी होती है। ऑफ सीजन ये 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ में भी आपको रिवर क्रॉस करवा देते हैं, तो आप बार्गेनिंग ज़रूर करें। नदी को क्रॉस करते ही आपको मिलेगा एक विष्णु मंदिर, और उसके बाद आपको दिखेगा इस तरह का कुछ कच्चा रास्ता, जिससे होकर आपको आगे की तरफ जाना है। और ये आप जो पूरा देख रहे हैं ये है पूरा हमारा ऋषिमुख पर्वत। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ने पर हमें मिलेगी सीता झील। जी हाँ, ये वही झील है, वही तालाब है जिसमें माता सीता ने अपहरण के दौरान अपने कुछ गहने पोटली में बांधकर फेंके थे। सीता झील के पास ही मिलेगी आपको एक बहुत ही बड़ी चट्टान, जिस पे दिखेगा आपको नरसिम्हा भगवान का मंदिर। ये वो मंदिर है जिसमें विष्णु जी के अवतार नरसिम्हा और लक्ष्मी जी का विवाह हुआ था। सुग्रीव के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान केवल ऋषिमुख पर्वत था, क्योंकि मतंग ऋषि के श्राप के कारण सुग्रीव के बड़े भाई बाली यहाँ नहीं आ सकते थे, और इसी वजह से सुग्रीव यहाँ पर अपने साथियों के साथ निवास करते थे।
ग्रेनाइट की चट्टान पर बनी हुई ये सफ़ेद लकीर बताई जाती है ये अपहरण के समय माता सीता की साड़ी से बनी थी और ये दो चट्टानों के बीच से होते हुए रास्ता जा रहा है सुग्रीव गुफा के अंदर, जो कि अभी इस समय बंद कर दी गई है। गुफा काफ़ी बड़ी है जिसमें आराम से 15 से 20 लोग बैठ सकते हैं। इस स्थान का बहुत महत्व है क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री राम सुग्रीव से पहली बार मिले थे और उन्हें यहीं से पता चला था कि माता सीता का अपहरण हुआ है और इसी स्थान से माता सीता की खोज में उन्हें जानकारी प्राप्त होना शुरू हुआ था। सुग्रीव गुफा तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। दूसरा रास्ता आप विट्ठल मंदिर से भी लेकर आ सकते हैं। विट्ठल मंदिर से आपको अंदर सीधा जाना होगा और लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता आपको तय करना होगा, जहां से आपको बिना किसी बोट राइड के आप वहां पर पहुंच सकते हैं। इसी रास्ते पर मिलेगा आपको मन्नत का वृक्ष, तो आप यहाँ पर मन्नत भी मांग सकते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे जहाँ से आपको दिखेगा खूबसूरत नदी का व्यू और साथ ही मिलेंगे बहुत सारे खंडर जो कि बहुत ही सुंदर दिखते हैं। पौराणिक कथा रामायण जिसके बारे में हम सुनते आए हैं और टीवी पर देखते आए हैं, उससे जुड़े तथ्य जब हमें सामने प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलते हैं तो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली स्थिति होती है। अन्नागुड़ी गांव से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर दिखेगा आपको ये द्वार, जिस द्वार से होकर आप लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचेंगे दुर्गा मंदिर। नेक्स्ट आ चुके हैं हम दुर्गा माता मंदिर में और क्योंकि इसकी भी बहुत मान्यता है, इतिहास में भी इसको काफ़ी माना जाता है। जो हम्पी के राजा हुआ करते थे, किसी भी युद्ध से पहले वो यहाँ पर पूजा करने ज़रूर आया करते थे। तो इस माता मंदिर की बहुत मान्यता है। ऊपर जाने के लिए लगभग 50-60 सीढ़ियाँ हमें चढ़नी होंगी। तो अभी हम चलते हैं दुर्गा माता मंदिर में और देखते हैं ये अंदर से कैसा है और दर्शन करते हैं। मंदिर के बाहर आप काफ़ी बड़ी पार्किंग भी देखेंगे जहां पर आप अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं। आप यहां पर अगर अपने व्हीकल से नहीं आए हैं तो आप ऑटो करके भी यहां आ सकते हैं। किले के अंदर बना ये दुर्गा मंदिर का परिसर काफ़ी बड़ा है, तो किले के अंदर से ही रास्ता जाता है जहां सबसे पहले आपको दर्शन होंगे हनुमान जी के और उसके बाद आप आगे की तरफ बढ़ेंगे और वहां आप दर्शन करेंगे मां दुर्गा के। और उसी परिसर में आपको दिखेगा ये पेड़ जिस पे रंग बिरंगे कपड़े बंधे हुए हैं। इन कपड़ों के अंदर होता है नारियल। लोग यहाँ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कपड़े में नारियल को बांधते हैं जिससे कि उनकी इच्छा की पूर्ति होती है। ऐसी मान्यता यहाँ पर मानी जाती है। क्योंकि बाली माँ दुर्गा का अनन्य भक्त था तो वो भी यहाँ पर पूजा करने के लिए आया करता था। उम्मीद करती हूँ रामायण से जुड़े इन स्थानों के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।